रसोई घर वास्तु के अनुसार कहाँ, कैसा और कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए। हमारे जीवन में वास्तु का बहुत महत्व है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर को वास्तु के अनुसार सजाकर आप कई समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कई बार घर का वास्तु ठीक नहीं होने के कारण घर परिवार में कलेश बढ़ जाता है, जिस वजह से माँ लक्ष्मी उस घर में वास नहीं करती। घर के हर हिस्से को लेकर वास्तु में अलग अलग उपाय बताए गए हैं। आज हम आपको कुछ किचन से जुड़े वास्तु टिप्स बताते हैं। किचन घर का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कहते हैं घर के इसी हिस्से में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। घर के इस हिस्से में वास्तु एकदम सही होना बेहद जरूरी है। अगर घर का किचन सही नहीं है तो उसका प्रभाव पूरे घर परिवार के लोगों पर पड़ता है। तो चलिए जानते हैं वास्तु के अनुसार घर के किचन का डिजाइन कैसा होना चाहिए। नंबर 1, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रसोई घर का आग्नेय दिशा दक्षिण पूर्व में होना बहुत शुभ होता है, लेकिन किसी कारणवश ऐसा संभव न हो तो रसोई घर का निर्माण पश्चिम दिशा में किया जाना एक और विकल्प है। इन दिशाओं के बाद पूर्व या वायव्य दिशा, उत्तर पश्चिम और अंत में दक्षिण दिशा को वरीयता दी जाती है। यदि भोजन करने की व्यवस्था भी रसोई घर में ही हो तो यह रसोई के पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। नंबर 2, रसोई घर का प्रवेश द्वार दक्षिण एवं आग्नेय दिशा में नहीं बनाना चाहिए। पूर्व, ईशान और उत्तर की तरफ रसोई का प्रवेश द्वार होना श्रेष्ठ होता है। नंबर 3, रसोई घर में इस बात का अवश्य ही ध्यान रहे कि खाना बनाने का चूल्हा आग्नेय कोण में ही होना चाहिए। नंबर 4, चूल्हा ईशान कोण या उत्तर में भूलकर भी ना रखें। ईशान कोण में चूल्हा होने से संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है, धन हानि के साथ अपयश का सामना भी करना पड़ सकता है। और उत्तर दिशा में, जो कि कुबेर की दिशा है, चूल्हा रखने से तमाम प्रयास के बाद भी जीवन में असफलता ही हाथ लगती है, राजा भी रंक हो सकता है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाने का चूल्हा दीवार से 2-3 इंच की दूरी बनाकर रखना चाहिए, दीवार से सटाकर नहीं। नंबर 6, भोजन बनाने वाली गृहिणी का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होने से घर के सदस्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में भोजन बनाने वाली महिला को रसोई घर में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास होता है। नंबर 7, वास्तु के अनुसार रसोई घर की कोई भी दीवार शौचालय के साथ नहीं लगी होनी चाहिए और रसोई घर शौचालय या बाथरूम के ऊपर या नीचे भी नहीं होना चाहिए। नंबर 8, रसोई घर में नल उत्तर की तरफ ही होना चाहिए। इसके अलावा पीने का पानी, एक्वागार्ड, फिल्टर आदि भी ईशान या उत्तर में ही रखना चाहिए, लेकिन आग्नेय, दक्षिण और नैऋत्य में जल संबंधी कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। नंबर 9, रसोई घर को बहुत पाक साफ रखना चाहिए। रसोई घर में जूठे बर्तन साफ करने के लिए सिंक उत्तर या पूर्व की तरफ ही बनाना चाहिए। जूठे बर्तनों को बहुत देर तक रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मान्यता है कि जिस घर में रात में खाना बनाने के बाद चूल्हा साफ कर दिया जाता है और रसोई घर में कोई भी जूठे बर्तन नहीं रहते हैं, वहां पर मां अन्नपूर्णा की सदैव कृपा बनी रहती है। नंबर 10, गैस चूल्हा और सिंक के बीच दूरी होनी चाहिए या फिर बीच में छोटी लकड़ी या अन्य किसी चीज की दीवार बना दें, क्योंकि इन दोनों के पास में होने से घर के नौकर ज्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं। नंबर 11, इसके अलावा रसोई का सामान रखने के लिए स्लैब, अलमारी आदि को दक्षिण या पश्चिम दिशा में बनाना ठीक माना जाता है। इसके अलावा आप मसालों और अनाज को इकट्ठा करने के लिए वायव्य कोण का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही रसोई घर की खिड़कियों को बड़ा बनाना चाहिए। नंबर 12, रसोई घर में अन्न के बर्तन, डिब्बे वायव्य कोण अर्थात उत्तर पश्चिम में रखने चाहिए। इससे घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। नंबर 13, रसोई घर में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे फ्रिज, टोस्टर, माइक्रोवेव, मिक्सी, आटा चक्की आदि दक्षिण दीवार, आग्नेय पश्चिम दीवार के पास रखने चाहिए, लेकिन नैऋत्य में नहीं, क्योंकि इस दिशा में रखने पर यह ज़्यादातर खराब ही रहते हैं। नंबर 14, भोजन करते समय पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। दक्षिण में मुख करके भोजन करने से यथासंभव बचना चाहिए। भोजन को करने से पूर्व अपने इष्ट देव को भोग अवश्य लगाएं तथा रसोई में बनने वाली पहली 3 रोटियां गायें, चिड़ियों और कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए। इसके बाद ही वहां के निवासियों को भोजन करना चाहिए।
ऐसा करने से कभी भी आपके घर में दरिद्रता नहीं आएगी और बच्चे, जवान व वृद्ध सभी स्वस्थ रहेंगे। नंबर 15, रसोई घर में मंदिर, पूजा का स्थान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा देवता नाराज हो जाते हैं और घर के सदस्यों को रोग एवं दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। नंबर 16, किचन में प्लास्टिक के बर्तन या डिब्बे तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। यह आपके किचन की सकारात्मक ऊर्जा को भी खराब करते हैं, साथ ही इसका आपकी सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नंबर 17, रसोई घर में प्रकाश की व्यवस्था जैसे खिड़की या बल्ब पूर्व और उत्तर दिशा में अवश्य लगाना चाहिए। नंबर 18, रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फूलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएंगे तो घर में बरकत बनी रहेगी। नंबर 19, किचन के ऊपर या नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए, इससे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आप किचन के ऊपर या नीचे पैट्री या लिविंग रूम बना सकते हैं, लेकिन किसी के रहने का कमरा नहीं। नंबर 20, मेन डोर के सामने किचन नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी अग्नि मेन डोर से नहीं दिखनी चाहिए, इससे दुर्घटना की संभावना अधिक होती है। रसोई के वास्तु दोष दूर करने के कुछ उपाय। नंबर 1, अगर आपका किचन वास्तु के अनुसार सही दिशा में नहीं है तो ऐसे में किचन की दक्षिण पूर्व दिशा में एक लाल बल्ब लगा दें और इसको हमेशा जलने दें। मान्यता है इससे वास्तु दोष का प्रभाव कम होगा। नंबर 2, रसोई के वास्तु दोष दूर करने के लिए किचन की दीवारों पर हल्के नारंगी रंग का पेंट कर दें। ये शुभता में वृद्धि करेगा, साथ ही इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 3, कई लोग सजावट के लिए किचन में काले रंग का पत्थर लगवा लेते हैं, जो वास्तु के हिसाब से अशुभ माना जाता है। काला रंग रसोई घर में नकारात्मकता लाता है। ऐसे में बिना पत्थर को तोड़े आप वहाँ स्वास्तिक चिन्ह बना दें, इससे दुष्प्रभाव कम हो जाएंगे। नंबर 4, रात में जूठे बर्तन सिंक में ना रखें, इससे राहु का प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है। हो सके तो रात में जूठे बर्तन धोकर ही सोएं। नंबर 5, खाना पकाने वाले व्यक्ति के पीछे किचन का दरवाजा नहीं होना चाहिए। दरवाजा दक्षिणावर्त दिशा में या तो पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में खुलना चाहिए। यदि यह संभव नहीं है तो चूल्हे के सामने की दीवार पर 3 जिंक जुपिटर क्रिस्टल पिरामिड लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो और उपयोगी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे भी ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।